जय माई की आप सभी को मेरी तरफ से। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि हम लोग सभी दतिया आए हुए हैं। तो हम लोग कल शाम को दोपहर में पहुंच गए थे, तो शाम को भी माँ भगवती के दर्शन किए थे। फिर हम उसके बाद में निकल गए थे ऊपर, जहाँ तारा माई का मंदिर है, जो दतिया से 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ गए थे, सभी बच्चे गए थे, सब लोग गए हुए थे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, ऊपर पहाड़ों पे है। तो वहाँ दर्शन करने गए। फिर लेकिन वहाँ पे पूजा रात में ही होती है, दिन में पूजा नहीं होती वहाँ पे। पूजा रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब होती है। और दिन में तो बस लोग भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और जो हवन वगैरह कराते हैं उनका हवन वगैरह होता है। और जो माँ तारा माई की जो पूजा है वो रात को 11:30 बजे होती है। तो इसलिए वो एक शमशान के बीच में है, तो वहाँ पूजा भी रात को होती है। और रुक वहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं रुकने देते हैं। जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो जो साधना करते हैं वही रुकते हैं वहाँ पे। बहुत से युवा लोग, वैसे सभी जो साधना के होते हैं वही रुकते हैं। तो फिर हम लोग सभी बच्चों ने खूब मस्ती की, वीडियो बनाई। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से शाम को वापस घर पे आ गए, रूम पे। और अब यहाँ आ गए हैं। फिर अभी आज सुबह फिर गए थे हम लोग दर्शन करने माई के। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश थे। और तारा माई पे तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, वो अच्छा लगा उनको। पहली बार बच्चे आए हुए हैं, तो उन्होंने, बड़े वाला बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो तो कह रहा था कि मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। लेकिन ये ना, वहाँ बच्चों को रहने नहीं देते। तो फिर हम सब लोग आ ही गए थे। आज मैं एक आप सभी को और खुशखबरी दे रही हूँ। जो तारापीठ, ये सॉरी, पीताम्बरा माई पे के मंदिर के पुजारी जी हैं। तो बहुत मंत्री से भी उनको पुरस्कार मिल चुका है। दतिया के जो मंत्री हैं उनसे उनको पुरस्कार मिल चुका है। बहुत ज्ञानी हैं, बहुत लोगों की समस्याओं को समाधान भी करते हैं। अनुष्ठान वगैरह, वो बहुत अनुष्ठानों में व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर। हरिओम नाम, पंडित जी नाम है उनका। दतिया में आप लोग जाते होंगे, अगर पूछोगे भी तो हरिओम पाठक पंडित जी कौन है, तो उनके बारे में सभी बताएंगे। बहुत ज्ञानी है वो। 2 लोग हैं, एक शुभम व्यासी और एक हरिओम पाठक जी। वो दोनों ही साथ साथ रहते हैं, और साथ ही अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग, कई साल हो गए उनसे लगे लगे कि गुरुजी, दतिया में बहुत से लोग इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। ये आप हमारी समस्याओं के लिए दिल्ली में एक ऑफिस बना लीजिए, या अपना एक स्थान बना लीजिए। तो अब उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करो, हम 1 महीने में दिल्ली में ही अपना एक स्थान बना रहे हैं। जो कि भक्तों को दिक्कत होती है, इधर आते हैं नहीं आते, तो हम जो भी समस्या होगी छोटी बड़ी, या तो वो अब दिल्ली में ही अपना ऑफिस बना रहे हैं। अगर आप किसी सभी को कोई समस्या या कुछ भी हो, तो मैं उनका नंबर और एड्रेस अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। क्योंकि अब गुरुजी कब ऑफिस बना रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, वो मैं सारी जानकारी दूँगी आप सभी को। तो आप सबकी समस्याओं का समाधान भी दिल्ली में हो जाया करेगा। अनुष्ठान भी वो करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं वो। और भगवान की कृपा से उनका किया हुआ अनुष्ठान सफल होता है। उनकी कृपा से आज हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ माई की उन पर इतनी कृपा है, बहुत ही ज़्यादा हो गई। और जो लोग दतिया में जाते होंगे उनको पता होगा कि हरिओम पाठक जी और शुभम व्यासी पंडित जी दोनों ही अच्छे विद्वान पंडित हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आप जो दतिया में जल्दी नहीं जा सकते और तो वो पंडित जी पे अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा है पंडित जी, मैं दतिया में जाती रहती हूँ, महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूर जाती हूँ। तो वो ऑफिस बना ले रहे हैं, तो और भी उनसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहा करेगी। तो सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माई की।
माँ पीताम्बरा का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे और आप सभी समस्याओं का समाधान होता रहे। जय माँ।